हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सर्वे वाज कंडक्ट, एक सर्वे करवाया गया है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट किसी स्टूडेंट से एज ए पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस, किसके लिए कि वो इन्वायरमेंट के प्रति थोड़े बहुत जागरूक हो जाएं। प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम के लिए बच्चों से क्या कराया गया है, एक सर्वे करवाया गया है। इन विच दे कलेक्ट, उन्होंने क्या कलेक्ट करना था, द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट, पेड़ पौधे इन द 20 हाउसेज, 20 घरों के अंदर जाके उनको ये सर्वे करना था कि उनके घरों में कितने प्लांट है, कितने पेड़ पौधे हैं। इन ए लोकेलिटी, कोई भी एक लोकल कोई भी जगह हो सकती है। फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, तो मीन नंबर ऑफ प्लांट, कितने प्लांट, मीन मतलब एवरेज जो प्लांट है वो घरों में वो क्या आया है वो हमें बताना है। तो विच मेथड यूज बाय द फाइंडिंग द मीन एंड वाई, तो इसके दौरान आप कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों यूज करोगे। तो पहले तो देखो, आपको ये टेबल दे रखी है। इस टेबल में देखो 0 से 2 1, और 0 से 2 प्लांट वाले घर हैं एक, 2 से 4 वाले हैं 2 घर, 4 से 6 वाले एक घर। तो इस टाइप से क्या है, घरों की संख्या दे रखी है और ये हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट दे रखे हैं। तो देखो इसकी कैलकुलेशन एफ आई और एक्स आई अगर हम निकालें, अगर एक्स आई निकालें, पहले हम एक्स आई को निकालें, तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को जोड़ करके, तो वैसे क्लास कैसे निकालते हैं, क्लास मीडियम जो है वो हमारे पास 0+2/2, तो यहाँ पे इनका जोड़ 2/2 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया 1। तो इसी टाइप से इनके बीच में क्या आ रहा है 3, इनके बीच में 5, इनके बीच में 7, इनके बीच में 9, इनके बीच में 11, इनके बीच में 13। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्स आई निकाल ली, और ये क्या हमारे पास एफ आई है। तो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, तो इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई आसानी से हो सकती है। तो इसलिए हमें पहले इसका जवाब दे देते हैं, कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों। टू फाइंड द मीन, टू फाइंड द मीन वी यूज, हम यूज कर रहे हैं कौन सा मेथड, वी यूज द डायरेक्ट मेथड। पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इनकी गुणा करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड बिकॉज, क्योंकि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एफ आई एंड एक्स आई आर स्मॉल, तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बहुत छोटी है, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो अब डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, एफ आई एक्स आई की गुणा करनी होती है, एफ आई और एक्स आई की। तो एफ आई कौन सा होता है, जो हमारे पास हाउसेज है या जो हमें दे रखा होता है। तो और एक्स आई हम निकालते हैं इनके बीच का। तो 1 की 1 के साथ करेंगे तो 1, 2 की 3 के साथ करेंगे 6, और 5 की 1 के साथ करेंगे 5 1 जा 5, 7 की 5 के साथ करेंगे 35, उसके बाद 9 की और 6 की करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा 54, और 11 की 2 के साथ करेंगे 22, 13 की 3 के साथ करेंगे 39। फिर इनका जोड़ समेसन एफ आई और एक्स आई, मतलब इनका जोड़ ऊपर वाले का कितना जोड़ है। ये कितने घर दे रखे हैं, देखो सर्वे के अंदर 20 घर दे रखे हैं, तो इसका जोड़ तो हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में 20, किसी एक आधे क्वेश्चन में नहीं होता तो हमें करना होता है वो टोटल। तो अब यहाँ पे ये दे रखा है, तो उसके बाद हम सोल्व करें इसको, एक मिनट भाई। तो सोल्व करें इनका जोड़, देखो 39 और 1 को जोड़ दें 40, अलग से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, और इन दोनों को जोड़ दिया हमने 40 आ गया, और इन दोनों को जोड़ दें हम 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें 40 आ जाएगा। बच गया हमारे पास 6, और देखो हमने 39 और इसको जोड़ा, देखो इसको और इसको जोड़ दिया हमने 40, और इसको जोड़ा तो 60 आ गया, इसको और इसको जोड़ा तो कितना आ गया 40 आ गया, तो बच गया 22। तो इनको ऐड करेंगे तो 2, और 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 कितना आ जाएगा 16, 162। तो ये हमने इसका जोड़ कर दिया। जोड़ करने के बाद मीन निकालना होता है, तो मीन का फार्मूला होता है हमारे पास समेसन एफ आई एक्स आई, डायरेक्ट मेथड होता है ये समेसन एफ आई। तो डायरेक्ट जब मेथड लगाते हैं तो ये फार्मूला होता है, ये कितना है 162 अपॉन में 20 इनका टोटल है।
तो यहाँ पे 2 से कैंसिल करे 10 पे, और 2 से कैंसिल करे 8 और 1, 81 पे ये कैंसिल हो जाता है पूरा। तो यहाँ से पॉइंट लगाए तो क्या आ जाएगा 8.1। अब ये जो आंसर पूछते हैं उसको फिर आंसर के रूप में लिख देते हैं, जैसा कि इन्होंने पूछा फाइंड द मीन ऑफ प्लांट पर हाउसेज। तो फाइंड की जगह पे 100 लगा कर ये पूरी लाइन, और इज कितना आ गया 8.1। सो द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1। तो 8.1 ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड लगाया है। डायरेक्ट क्यों लगाया है इसका भी हमने रीज़न दे दिया है, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कम थी, और उनकी मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशन करना डायरेक्ट मेथड से हमने कर दिया। आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम दूसरे मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, तो करते हैं अगली वीडियो। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। डेली मतलब रोज की दिन जो उनकी दिहाड़ी होती है, मजदूरी होती है, और 50 वर्कर ऑफ ए फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री के अंदर 50 वर्करों पे सर्वे किया गया कि उनकी डेली की दिहाड़ी कितनी पड़ती है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर। तो उन्हीं की हमें क्या निकालनी है, मीन निकालना है, मतलब एवरेज निकालना है ऑफ द फैक्ट्री बाय द यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड। कोई भी एक मेथड का यूज करके, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड यूज किया था, क्या ये भी डायरेक्ट से हो सकता है। तो देखते हैं अब हमारे पास यहाँ पे एक्सआई निकाले, इनमें से इनके बीच की संख्या 500 और 520 के बीच में 510, या फिर दूसरा तरीका होता है क्लास साइज का, या ना सॉरी साइज तो इनका क्या है 20 का है, और इसके 500 और 520 को जोड़ के 2 से डिवाइड करके निकाल दो, या फिर सीधा 510 है इनके बीच में, इनके बीच में 530 है, इनके बीच में 550 है, और इनके बीच में 570 है, और इनके बीच में 590 है। तो अब डायरेक्ट मेथड में इनकी मल्टीप्लाई करना बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, डी आई निकालेंगे इसका। डी आई अजूम मीन मेथड निकालें, तो ए अजूम करना होता है यहाँ पे, अजूम मीन में बीच की संख्या, तो बीच में क्या है इनमें 550 है। देखो दो इस तरफ चलेगी, दो इस तरफ, 550 हमारे पास। ये अब क्या होता है डी आई निकाले तो क्या फार्मूला होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। तो 550 10 में से 550 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा। सेम ऐसे ही 530 में से माइनस करें 550 को, कितना आ जाएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। ऐसे माइनस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ कितना आ जाएगा 0, 570 में से 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 590 में से 550 को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इनकी क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अब भी और छोटा करना चाहते हो तो यू आई निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है एफ आई, तो गुणा करें। आगे किसी एक क्वेश्चन में और में कर लेंगे हम तीसरा मेथड, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो एफ आई और डी आई की गुणा करते हैं हम। 12 की 4 के साथ करें 48, और यहाँ जीरो माइनस लग जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस जीरो यहाँ पे, और 12 चौके 48, 14 टू जा कितना होता है 28, और जीरो ये प्लस माइनस माइनस, तो जीरो इसके साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा, 6 के साथ करेंगे तो 120 आ जाएगा, 10 के साथ करेंगे तो 400। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका अब जोड़ निकालना है, समेसन एफ आई डी आई। तो इनका जोड़ क्या आ जाएगा, देखो 400 में से 400 माइनस कर दें, कितना बच जाएगा 80, 80 इसमें से घटा दें 40, 40 इसमें से घटाएं तो माइनस का 240, या फिर प्लस वाले अलग से जोड़ लो, माइनस वाले अलग से जोड़ ले, और हम बता देंगे इसका एफ आई। माइनस का 240 आ गया। तो इसके लिए मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है, तो दूसरा मेथड अजूम मीन में ए प्लस में समेसन एफ आई डी आई बटे में समेसन एफ आई। तो ए प्लस में यहाँ ए की जगह कितना है 550, तो 550, तो यहाँ पे माइनस क्या है 240 बटे में टोटल वर्कर कितने हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ था 50 वर्कर हैं फैक्ट्री के अंदर, समेसन एफ आई है 50, तो ये हमारे पास 50 है। यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, तो यहाँ 550, और मीन निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, तो मीन क्या आ जाएगा 550 प्लस माइनस माइनस, और 24 को हम किससे डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 24 को 5 से करें, 5 चौके 20,
यहाँ बच जाएंगे 4, ऊपर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 0, 5 अठे 40। तो यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाता है। तो 4.8 इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें। तो 550 में से 4.8, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद 0, ऐसे ही हम घटाते हैं। तो कैरी ले यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, पॉइंट यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ से बच जाएगा 4 और 5। तो ये आ गया हमारे पास 545.2। ये क्या है, हमारे पास मीन दिहाड़ी आई है, उनकी मजदूरी वेजिज आई है। यहाँ पे जो पूछा गया है उसके साथ हम लिख देते हैं। फाइंड कोड आगे, सो द मीन डेली वेज, सो द मीन डेली wages of the worker of the factory इज 545.2। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है। रुपीज़ लिखना चाहो आगे रुपीज़ भी लिख देना। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।